हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कल कि अगले लेक्चर में हम इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम इलिप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बाकी पैराबोला और सर्कल कोनिक सेक्शन का ये दोनों पार्ट हो चुका है, तो अगर आप अभी तक नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं इलिप्स के बारे में आगे। तो देखिए इसमें कुछ क्या होता है। ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब देखिए इलिप्स क्या होता है। इलिप्स जो होता है वो अर्थ के फॉर्म का होता है, मतलब कि इलिप्टिकल फॉर्म जैसा अर्थ होता है। तो इलिप्स कैसे बनता है, इस टाइप का कुछ होता है इलिप्स। ये इस टाइप का कुछ इलिप्स होता है। इसका यहाँ पे जो ओरिजिन होता है कोऑर्डिनेट प्लेन का, वो इलिप्स का सेंटर होता है। ओ पॉइंट देते हैं। अब जहाँ जहाँ इलिप्स कट कर रहा है उसको कुछ पॉइंट दे देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे इलिप्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसको कुछ भी पॉइंट, जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट मान लेते हैं क्यू है, ये आर है और ये पॉइंट एस है। अब देखिए कुछ चीज़ें इसमें जानेंगे कि क्या होता है। जैसे ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ इलिप्स। अब सेंटर ऑफ इलिप्स से हम सी डिस्टेंस लेते हैं, तो सी डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ पॉइंट आता है। अब जैसे कि ये कुछ भी पॉइंट है, अब इसका कोऑर्डिनेट हमको लिखना है तो क्या होगा। तो देखिए इधर x जो होता है निगेटिव होता है, और ये c जो है x का डिस्टेंस है, तो यानी कि इधर आएगा -c, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो -c, 0 हो जाएगा। उसी तरह आगे भी c डिस्टेंस लेंगे, तो जब यहाँ से c डिस्टेंस आगे लेंगे, सपोज करते हैं यहाँ पे वो पॉइंट आता है। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या आएगा, तो x का डिस्टेंस c है और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 होगा, तो इसका आ जाएगा c, 0। वैसे ही अब ये जो पॉइंट है r, इसका हम लिखते हैं पॉइंट क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये वाली डिस्टेंस जो है ये पूरी a डिस्टेंस है, तो r का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, इधर x निगेटिव होता है तो यानी -a, और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। वैसे p का अगर कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यहाँ पे ये डिस्टेंस सपोज करते हैं कि a है, तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये आएगा a, 0। उसी तरह q और s को भी लिखते हैं। सपोज करते हैं कि ये वाली डिस्टेंस जो है b है हमारी, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यानी ये y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट यानी कि b है डिस्टेंस, तो b हो जाएगा। उसी तरह s के लिए भी लिखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस ऊपर b है तो ये भी b होगी, और यहाँ से s का भी कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा 0, -b। ये सब कुछ इतना लिख लिए हैं। अब देखिए सारा पॉइंट डिनोट किया गया है। ये जो दो पॉइंट लिए हैं c, -c,0 एंड c,0, तो इसको हम मान लेते हैं कि f1 पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमारा, इसको लेट करते हैं f1, और ये हमारा जो पॉइंट है, एक सेकंड, ये हमारा जो पॉइंट है इसको हम लेट कर लेते हैं कि f1 पॉइंट है, और ये हमारा जो पॉइंट है इसको लेट कर लेते हैं कि f2 पॉइंट है। और जो ये f1 और f2 होता है, ये हमारा फोकस होता है। इलिप्स में दो फोकस होते हैं, और यही दोनों फोकस जब मिलते हैं तो फोकस के प्लूरल फॉर्म में फोकी बोला जाता है। तो ये हमारा दो फोकस हो गया इसमें। अब इलिप्स के बारे में जानते हैं। इसमें देखिए कुछ देखिए इलिप्स का डेफिनेशन क्या होता है कि इलिप्स पे कोई भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट से और फोकस के बीच की डिस्टेंस का, दो फोकस है तो यानी कि दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस का सम जो होगा वो इक्वल होगा हमेशा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये वाला जो f1 पॉइंट है और ये q पॉइंट है, तो यानी f1 q जो डिस्टेंस होगा प्लस ये वाला पॉइंट f2 है और ये पॉइंट q है, f2 q, ये इक्वल होगा। अब देखिए ये जो पॉइंट P है या फिर पॉइंट R है, तो ये भी इलिप्स का ही पॉइंट है, तो यानी इससे भी फोकस से, इस पॉइंट से भी फोकस के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो भी इसके बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि ये भी इलिप्स का पॉइंट है और दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस का सम है। ये भी इलिप्स का पॉइंट है और इससे भी हम दोनों फोकस के बीच के डिस्टेंस का सम निकालेंगे तो वो दोनों इक्वल आना चाहिए। तो सपोज करते हैं कि हम पॉइंट P को लेते हैं और इसके बीच पॉइंट P से फोकस के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए f1 और P तो किसके इक्वल होगा, f1 P के इक्वल होगा। एक फोकस हो गया f1 और P के बीच का डिस्टेंस, दूसरा f2P डिस्टेंस हो रहा है, प्लस f2P, इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू लिखते चलते हैं कि क्या होगा। तो देखिए f1 q की वैल्यू क्या होगी, f1 ये है और q ये है, तो f1 ये हमारा साफ दिख नहीं रहा है, इसको लिख देते हैं फिर से, f1, तो f1 q की वैल्यू क्या होगी। तो डिस्टेंस फार्मूला से लगाएंगे, पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला से निकालना। तो f1 q की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट में कितना आ जाएगी, 0 माइनस c, यानी 0 + c का होल स्क्वायर प्लस b - 0 का होल स्क्वायर। ये f1 q की डिस्टेंस आ गई। उसी तरह f2 q की निकालेंगे, f2 q की डिस्टेंस यानी f2 है और q, ये डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगा 0 - c का होल स्क्वायर प्लस b - 0 का होल स्क्वायर। ये बनेगा इक्वल टू f1p, यानी f1 ये है और p, ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए इतनी डिस्टेंस c है और ये वाली पूरी डिस्टेंस a है, अभी ऊपर ये लिए हैं, तो a और ये वाली डिस्टेंस c, तो f1p का डिस्टेंस कितना आ रहा है, a + c आ जाएगा। अब f2p का डिस्टेंस निकालना है तो f2 डिस्टेंस ये है और p पॉइंट यानी कि हमको डिस्टेंस ये निकालनी है। तो देखिए ये वाली पूरी डिस्टेंस a है, अभी ऊपर ये लिखे थे, ये पूरी डिस्टेंस a है और इतना c है, तो a में से ये c डिस्टेंस को घटा देंगे तो ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी। तो यानी कि आगे जो आएगा वो क्या आएगा, a - c।
ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये c का स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा b का स्क्वायर, वैसे ही इसमें भी बनेगा क्या, c का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, इधर बन जाएगा 2a। अब ये देखिए दोनों एक ही चीज़ है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 अंडर रूट में c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर है 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आगे बनेगा अंडर रूट में c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या आएगा, इधर से रूट हट जाएगा तो बचेगा इधर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। ये कब रिलेशन काम आएगा, जबकि हमको किसी भी दो वैल्यू गिवन रहेगी और तीसरी वैल्यू फाइंड करना हो तो इसका हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि a और b की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हमको c निकालना है तो निकाल सकते हैं, b c गिवन है a निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी दो नोन हो तो तीसरा नोन को हम फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पे इसका यूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में ये यूज होगा। तो हमारा ये रिलेशन आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसमें देखिए a क्या है, तो इसमें हमारा जो a है वो क्या है, a डिस्टेंस यही है, या फिर देखिए सेंटर ऑफ इलिप्स से लेके किसी भी एक पॉइंट का, जैसे ये वाला डिस्टेंस a है, या फिर इधर ले लेते हैं a डिस्टेंस है, तो जिस पे फोकस होता है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जिस पे फोकस बनता है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसमें जिस पे फोकस बनेगा, तो x एक्सिस पे फोकस बन रहा है तो यहाँ x एक्सिस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस, और बाकी जो बच जाएगा यानी कि ये वाली एक्सिस बच गई और उस पर फोकस नहीं है तो उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, तो ये हमारी है माइनर एक्सिस। अब a डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, देखिए टोटल अगर मेजर एक्सिस का डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, यानी कि PR की जो डिस्टेंस है वो टोटल मेजर एक्सिस की डिस्टेंस है, तो 2a डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट a है तो a क्या है तुम्हारा यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मतलब कि आधा, a जो है यहाँ पे लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है, b जो है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस है, और c यहाँ पे जो क्या है, तो c देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सेंटर है और सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस जो है वो c है, तो c जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ इलिप्स एंड एनी वन ऑफ इट्स फोकस। सेंटर ऑफ इलिप्स और किसी एक फोकस के बीच का डिस्टेंस c है, यानी कि ये भी डिस्टेंस c है, ये भी डिस्टेंस c है, तो किसी एक फोकस के बीच का डिस्टेंस ले सकते हैं तो वो c है, इससे ये रिलेशन बनता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको यूज करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कैसे यूज होगा। अब अभी हम रिलेशन देखें a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये रिलेशन देख लिए हैं। अब आगे देखेंगे कि ये हमारा डायग्राम है, अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स देखना है, तो देखिए इसका डेरिवेशन जानने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही उसका कहीं यूज आता है, तो डायरेक्ट हम इसका इक्वेशन बताते हैं और फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन देखा जाएगा। तो देखिए इलिप्स में दो कंडीशन बनता है, अगर x एक्सिस मेजर एक्सिस है, मतलब कि जिस पे फोकस बनता है वो मेजर एक्सिस होती है, तो अगर x एक्सिस पे फोकस है तो x एक्सिस मेजर एक्सिस हो जाएगी और y एक्सिस माइनर एक्सिस है, और अगर y एक्सिस पे फोकस बनता है तो फिर y एक्सिस मेजर एक्सिस हो जाएगी और x एक्सिस जो होगी वहाँ पे माइनर एक्सिस होगी। तो देखिए इस इलिप्स के लिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इसके लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनता है वो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनता है जब एक्स एक्सिस पे फोकस होगा। तो अब देखिए एक्स है तो उसके नीचे ए आ रहा है, मतलब कि एक्स जो है, जो एक्स एक्सिस है उस पर जो लेंथ है वो ए है तो एक्स के नीचे ए आ रहा है, वाई एक्सिस है उस पर लेंथ बी है तो वाई के नीचे बी आ रहा है, इक्वल टू 1 है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया। अब इसमें भी 4-5 चीज़ें, जैसे पैराबोला में देखे तो वैसे इसमें भी 4-5 चीज़ें पूछता है, तो उसको देखेंगे। जैसे पहला चीज़ देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ, अब देखिए इसमें दो फोकस है तो वही फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकी यहाँ पे लिखा जाता है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी वो हमको लिखना है, तो क्या आएगा, तो देखिए फोकस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ c,0 है, यहाँ -c,0, दो फोकस है, इसका कोऑर्डिनेट है, तो इधर -c,0 इधर c,0, जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो उधर -c है इधर +c है, तो उसको लिख सकते हैं +-c, और y कोऑर्डिनेट तो दोनों जगह 0 है तो 0 लिख देंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस जो आ जाएगा यहाँ पे +-c,0। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कोऑर्डिनेट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, तो बताएं कि जिस पे फोकस होगा वो मेजर एक्सिस कहा जाता है, तो ये मेजर एक्सिस है उसका लेंथ क्या है, तो ये लेंथ a है और ये भी लेंथ a है, टोटल लेंथ हो जाएगी 2a, तो मेजर एक्सिस का जो लेंथ हो जाएगा यहाँ पे 2a हो जाएगा। फिर उसी तरह निकालेंगे यहाँ पे क्या, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस का लेंथ क्या होगा, तो माइनर एक्सिस यानी कि हमारी ये वाली एक्सिस माइनर एक्सिस है, उसका लेंथ क्या है, ये b है और ये b, तो टोटल लेंथ 2b हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ जो माइनर एक्सिस हो जाएगा वो 2b हो जाएगा। उसके बाद चौथा एक इसमें नया वर्ड आता है, चौथा इसेंट्रिसिटी,
इसेंट्रिसिटी जिसको ई से डिनोट करते हैं। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसेंट्रिसिटी क्या होता है। इसेंट्रिसिटी जो होता है वो रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, सेंटर ऑफ इलिप्स से फोकस का जो डिस्टेंस है यानी कि सी है उसका, और अपॉन में सेंटर ऑफ इलिप्स से ये कोऑर्डिनेट ऑफ मेजर एक्सिस जो है उसका रेशियो होता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मेजर एक्सिस का डिस्टेंस क्या है, ये होता है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोकस अपॉन में डिस्टेंस ऑफ सेमी डिस्टेंस ऑफ मेजर एक्सिस, सी बाई ए हो जाएगा ये। फिर पांचवा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, तो जैसे पैराबोला में हमने बताया था कि जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालते थे वो क्या होता था कि पैराबोला पे कोई भी पॉइंट रहता था वो फोकस से पास करता हो जाता था, उसका अनदर एंड जो रहता था वो पैराबोला पे पॉइंट रहता था, वो फोकस वो लेटस रेक्टम होता था। तो यहाँ पे लेटस रेक्टम जब निकालेंगे तो यानी कि इलिप्स पे कोई भी पॉइंट रहेगा जो कि फोकस से पास करता हो जाना चाहिए, ये फोकस से पास करता हो जाना चाहिए, और उसका अनदर एंड जो हो वो इलिप्स पे ही हो, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से। और ये जो हमारा आता है वो आता है 2b²/a। इसका भी डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा। तो पहले एक्सरसाइज में जो है यही 4-5 चीज़ें पूछेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये 5 चीज़ें पूछेगा। पहले वाले इलिप्स के लिए बता लिए। एक और कंडीशन बनता है इलिप्स का जिसमें वाई एक्सिस पे फोकस बनेगा और वाई एक्सिस मेजर एक्सिस जब होगी, तो उसको अभी देखते हैं। अब ये सेकंड कंडीशन बनता है। सेकंड कंडीशन है कि जब वाई एक्सिस पे इलिप्स बनेगा, पहला वाला जो इलिप्स बना था वो इस टाइप का कुछ बना था और एक्स एक्सिस जो थी मेजर एक्सिस थी जिस पे फोकस था, एक्स एक्सिस पे फोकस था। सेकंड कंडीशन क्या बन रहा है कि वाई एक्सिस पे फोकस है, F1 F2 जो है वाई एक्सिस पे। जब इस टाइप का इलिप्स बनेगा तब इसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है तो वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस सी है और वो वाई एक्सिस की डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, तो ये जो आ जाएगा 0, फोकस का ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 0, -c हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स लेते हैं इस कंडीशन के लिए। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स आता है इसके लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आता है वो देखिए क्या आता है। यहाँ पे जो आएगा x² और x पे कौन सी डिस्टेंस है, x एक्सिस है उस पे डिस्टेंस b है, तो यानी x के नीचे रहेगा b का स्क्वायर प्लस y² और y पे कौन सी डिस्टेंस है a है तो y के नीचे रहेगा a² = 1 हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आता है इस कंडीशन में अगर ये इलिप्स बनता है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस हमको लिखना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस लिखेंगे तो फोकस यानी कि y एक्सिस पे और उसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, c, और यहाँ क्या है 0, -c। जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस हो जाएगा 0, +-c। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अब बताएं कि जिस पर फोकस बनता है वही मेजर एक्सिस होती है। तो यहाँ पे y एक्सिस पे फोकस बन रहा है तो यानी कि हमारी जो y एक्सिस यहाँ पे होगी वो क्या होगी, मेजर एक्सिस हो जाएगी, और x एक्सिस जो यहाँ पे हो जाएगी वो हो जाएगी माइनर एक्सिस। इसमें बस यही 2 चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालना है, तो मेजर एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस है उसका लेंथ निकालेंगे। तो देखिए ये वाली लेंथ पूरी लिए a है और ये a है, टोटल लेंथ 2a हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो आ जाएगा वो 2a आ जाएगा। उसी तरह लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालेंगे जो कि x एक्सिस पे है, तो ये डिस्टेंस b है, ये भी b, टोटल लेंथ जो हो जाएगा माइनर एक्सिस का वो 2b हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी दोनों कंडीशन में सेम होती है, वो क्या होती है c/a, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, मतलब वर्टिसेस से सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये होता है c/a। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है तो इसमें भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही होता है जो पहले वाले कंडीशन में था, l से डिनोट करते हैं और वो होता है हमारा 2b²/a। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ये 4-5 चीज़ें ऐसे ही पूछेगा, यही 2 कंडीशन इलिप्स का बनता है, इस पे सारे क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आगे कैसे इसके क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से करेंगे और बहुत ही ईजी है। सो इसको देखिए और आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।